सीएम पद से इस्तीफा, राज्यसभा सीट भी ठुकराई, कुर्सी छोड़ते हुए क्या बोले सिद्धरमैया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। उन्होंने दोपहर बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। इससे पहले सिद्धरमैया ने अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को ब्रेकफास्ट मीटिंग पर बुलाया था। सिद्धरमैया ने इस मीटिंग में अपने कैबिनेट सहयोगियों को धन्यवाद दिया और 3 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी सामने रखा। सीएम सिद्धरमैया ने इसी मीटिंग में इस बात का ऐलान भी कर दिया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। राज्यपाल लौटेंगे तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करेंगे। जी हाँ, सिद्धरमैया ने कहा कि मुझे विश्वास है कि राज्यपाल वापस लौटने के बाद मेरे इस्तीफे को स्वीकार करेंगे। कानून के मुताबिक मुख्यमंत्री के इस्तीफे को राज्यपाल को स्वीकार करना होता है और नए मुख्यमंत्री के लिए रास्ता बनना उनकी जिम्मेदारी है। सरकार के बहुमत पर बोलते हुए उन्होंने कहा, हमारी पार्टी के पास 136 विधायक है और 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हमें प्राप्त है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है। अब आपको आज दिन भर क्या हलचल रही वो बता रहे हैं। आप देखिए, 2 दिन पहले हाईकमान ने मुझे पद छोड़ने को कहा। सिद्धरमैया ने ये कहा है, सिद्धरमैया ने कहा कि मैं आप सभी से पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जब पार्टी हाईकमान मुझसे इस्तीफा मांगेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। 2 दिन पहले हाईकमान ने मुझसे पद छोड़ने को कहा था। मैंने उनसे कहा था कि मैं आज इस्तीफा दे दूंगा, इसी वजह से मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सीएम सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को सौंपा इस्तीफा। जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे सिद्धरमैया ने गुरुवार को पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, मैंने लोक भवन में मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं है। मुझे बताया गया है कि वे आज रात वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि इस्तीफे का पत्र राज्यपाल के सचिव को सौंप दिया गया है। सिद्धरमैया को हर दिन किनारे लगाने की कोशिश कर रहे थे शिवकुमार बोम्मई। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह कहा है कि सिद्धरमैया 7.5 करीब 8 साल पूरे करने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। सरकार के पहले दिन से ही सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार में कार्यकाल साझा करने की तारीख तय की गई थी। डीके शिवकुमार शुरू से ही ये स्पष्ट कर रहे थे कि सरकार के कार्यकाल का आधा हिस्सा पूरा होने के बाद वो मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। उन्होंने कहा कि शिवकुमार हर दिन हर मौके पर सिद्धरमैया को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धरमैया को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार चलाने का मौका कभी मिला ही नहीं। वित्तीय कुप्रबंधन और मतभेदों के कारण शासन शून्य रहा। प्रशासन पूरी तरीके से विफल रहा। विकास कहीं दिखाई नहीं दिया। सरकार का कर्ज 4 गुना बढ़ गया है। कांग्रेस के कुशासन शिवकुमार और सिद्धरमैया की लड़ाई से कर्नाटक लगभग 20 साल पीछे चला गया है। जी हां, कल शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सिद्धरमैया ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए मंत्रियों की ब्रेकफास्ट मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के लिए डीके शिवकुमार के नाम का प्रस्ताव भी कर दिया है। हालांकि शिवकुमार के नाम पर विधायक दल की मोहर लगनी अभी बाकी है। विधायक दल की बैठक कल यानी 29 मई की शाम 5 बजे बेंगलुरु के एक होटल में बुलाई गई है। इससे पहले सीएम सिद्धरमैया इस्तीफा देने के बाद आज दिल्ली जाएंगे। ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान सिद्धरमैया भावुक नजर आए। कुछ मंत्री भी सीएम को भावुक देख करके भावुक हो गए। इस बैठक के बाद डीके शिवकुमार अपने आवास पहुंच गए हैं और 2:30 बजे इस्तीफा। जी हां, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया सिद्धरमैया का शेड्यूल। जी हां, कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की घड़ी अब आ गई। सिद्धरमैया दोपहर 2:30 बजे लोक भवन पहुंचे। राज्यपाल के प्राइवेट सेक्रेटरी को सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धरमैया शाम 3 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीके शिवकुमार भी मौजूद, ऐसी जानकारी मिल रही थी। डीके शिवकुमार होंगे कर्नाटक के सीएम, इसको लेकर के सस्पेंस है। सिद्धरमैया ने प्रस्तावित किया ये नाम। देखिए, कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार की विदाई का वक्त तय हो गया। सिद्धरमैया शाम 3 बजे लोक भवन पहुंच करके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने सौंपा है। सिद्धरमैया ने इस्तीफे से पहले अगले मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिवकुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। डीके शिवकुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे उन्होंने कहा, लेकिन अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्कार।